सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पे। तो साथियों, आज बात करेंगे अपने बिजनेस को या अपने किराना स्टोर को या अपने जनरल स्टोर को या अपने जो है हम जो भी काम करते हैं उस बिजनेस को सफल कैसे बनाएं। इसके बारे में आज ये टॉपिक रहने वाला है। तो इस चीज़ के बारे में आपको कुछ टिप्स आज बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो, आज की डेट में किराना स्टोर या जनरल स्टोर या जो है ये आपके कन्फेक्शनरी स्टोर जो भी जितने भी हो गए, ये दुकानें आपको हर गली हर नुक्कड़ पे जो है देखने को मिल जाएंगे आज की डेट में। क्योंकि ये कोविड के बाद जो है ये ज़्यादा ही कुछ पॉपुलर हुआ है। हुआ क्या है, मतलब मजबूरी में आदमी ने ये काम अपना शुरू करा, तो धीरे धीरे किसी ने जो है अपना बंद भी कर दिया और कोई जो है चल भी रहे हैं। तो ये एक हिसाब से अगर जो ठीक ठाक अगर काम करता है, मन लगा के काम करता है, तो इसमें मार्जिन भी ठीक ठाक ही कमाता है। बशर्ते है कि टाइम, थोड़ा सा टाइम का इसमें वो रहता है, टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आदमी ठीक ठाक साल 2 साल अगर जम जाए तो उसके बाद जो है फिर उसका मन बन जाता है कि हाँ, करना ही करना है। तो इसमें मार्जिन भी ठीक ठाक ही रहता है। और यह बिजनेस अगर देखा जाए तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी आसान भी है। और इस चीज़ को आप अगर बड़े लेवल पर नहीं कर सकते हो, तो आप अगर ये रोड के आसपास या जो है भीड़ भाड़ वाली एरिया में अगर आपका घर है, तो आप इस बिज़नेस को जो है घर से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, अगर आप ठीक ठाक काम करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ध्यान का रखना है, आपको बताता हूँ। पहली बात बताता हूँ कि प्रोडक्ट की वैरायटी। आपके पास प्रोडक्टें इतनी होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई कस्टमर आए तो वो वापस ना जाए। हर चीज़ की वैरायटी होनी चाहिए। बेशक सामान कम हो, 2-2 4-4 के आइटम रखो, लेकिन वैरायटी इतनी होनी चाहिए कि जो है अगर कस्टमर कोई आए तो उसको जो भी चीज़ चाहिए वो मिल जाए। और दूसरा, वो चीज़ अननेसेसरी जो चीज़ नहीं भी चाहिए, अगर वो देखता है, उसको लगता है कि हाँ उसकी मुझे नीड है, तो उसको भी साथ में ले जाए। तो इस हिसाब से बेशक आइटम कम रखें, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मात्राएँ कम रखें, और जो है वैरायटी ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास, जिससे अगर आपके पास कस्टमर आए तो एक चीज़ पूछे तो उसको वो चीज़ मिल जाए। तो वो आपके पास धीरे-धीरे जो है 1-2 आएगा, 2 दिन आएगा, तो धीरे-धीरे उसको आदत ही बन जाएगा। तो घर से निकलेगा तो आपके दुकान का मतलब मन बना के आएगा घर से ही कि हाँ, मुझे वहाँ जाना है करके। तो उसका आप घर से निकलते ही आपके दुकान का स्मरण आएगा उसे। वो वहाँ से सामान, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पे मुझे हर आइटम मिल जाता है। तो ये चीज़ का आपको ख़्याल ख़ासकर ध्यान रखना है कि वैरायटी, हर वैरायटी होनी चाहिए, जिससे कस्टमर जो है वापस ना जाए। अगर आपकी दुकान में ही अगर उसको सब सामान मिल जाए तो वो भटकने की ज़रूरत ही क्या है वैसे, वो दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। दूसरा है, देखो, ग्राहकों के ज़रूरतों के अनुसार सामान रखें। देखो, ग्राहक को किस क्या टाइप का सामान चाहिए, वो एरिया कैसी है, उसमें किस टाइप के लोग रहते हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस चीज़ को देखते हुए उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। देखो, मार्केट में तो खैर आपको सारी वैराइटियाँ लोकल भी और जो है ब्रांडेड भी रखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर गाँव निकड़ों में आपने अगर दुकान खोली है, अपना काम कर रहे हो वहाँ से, तो आपको उस एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं, कैसी उनकी डिमांड होती है, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको जो है माल रखना है। आप पता चला आपने जो है ब्रांडेड रखा और उसमें मार्जिन कम होता है, और कस्टमर आपसे ब्रांडेड का नाम ही नहीं लेता है, आप उसको ब्रांडेड आइटम देते हो, तो आपको जो है उतना उतना मुनाफा नहीं होने वाला है। और दूसरा क्या है, वहाँ पर आपको जो है लोकल आइटम ज़्यादा रखने पड़ेंगे। और दूसरी बात क्या है, कस्टमर अगर ठीक ठाक है तो आपने जो है उसको लोकल आइटम पकड़ाया, तो वो उसको ब्रांडेड आइटम चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लेकिन कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको जो है सामान रखना है अपनी दुकान में, उसको वहाँ की एरिया का इसकी स्थिति देखते हुए। तो अब तीसरी बात आती है कस्टमर सर्विस। देखो, कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए आपकी दुकान की। आपने जो है कस्टमर का खासकर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की वजह से ही आपकी जो इनकम होती है। तो तो आपको कस्टमर के साथ जो है ज़्यादा झिक-झिक भी नहीं करनी है। कस्टमर के साथ हमेशा जो है नरम व्यवहार बना के रखना पड़ेगा आपको। अगर कस्टमर अगर झिक-झिक करता भी है, अगर कभी गुस्सा भी हो जाता है, तो आपको गुस्सा नहीं होना, आपको उसके साथ नरम व्यवहार करना चाहिए, ताकि कस्टमर आपकी दुकान से कभी जो है गुस्सा होके ना जाए। और गुस्सा होके भी जाए, आपको आपको इस तरह से डील करना होगा उसको कि तो अगली बार जो है फिर गुस्से में भी है, तो अगली बार वो जो है मुड़ के आप ही की तरफ आए। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए हमेशा। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कस्टमर नाराज़ हो गया, तो एक कस्टमर कट गया तो बहुत आपको नुकसान होने वाला है। ये समझ लो, अगर ₹1 भी अगर 1000 ₹100 में से कम होता है तो ₹100 नहीं रहता। तो वही बात है कस्टमर के साथ भी, अगर एक कस्टमर आपके पास अगर से निकल गया, तो वो आपको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नुकसान तो होना ही होना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, खासकर उसके व्यवहार के साथ। अगर वो कभी आपसे गुस्सा भी करता है, या कभी कोई ऐसा चीज़ होता है, चलो ठीक है, आपने उसको कोई सामान दिया, वो सामान उसको गलत आ गया, या कोई और सामान दिया, वो सामान उसके रास्ते में कहीं कोई दिक्कत हो गई, तो आप उसको दोबारा दे दो, कोई नहीं। ऐसी चीज़ों में नुकसान भी अगर सहना पड़े, तो आप वो नुकसान सहने को भी तैयार रहो, क्योंकि कस्टमर ही आपका जो है मेन हो, भगवान ही होता है एक हिसाब से देखा जाए तो।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कस्टमर डीलिंग। उसके बाद आगे आते हैं, दुकान की डिज़ाइन का ध्यान रखें। दुकान का आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर देखते ही आकर्षित भी हो। दूसरा ये है, आपको सामान देने में भी दिक्कत परेशानी ना हो। इस तरह से आप सामान को सजा के रखना है आपको, कि जो भी कस्टमर ने मांगा तो उसको इस हिसाब से तुरंत आपको नज़रों में रहेगा कि कोई चीज़, कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है और किस हिसाब से मुझे देनी है करके, तो आपको जो है उसको देने में दिक्कत ना हो। तो आपको सामान को उस हिसाब से सजा के रखना है, ताकि अगर कोई ऐसा चीज़ भी होगी कस्टमर खुद भी निकाल सके, उसे भी पता रहेगी कि हाँ वो चीज़ वहाँ रखी है करके, उस हिसाब से दिखनी चाहिए। तो डिज़ाइन का आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है कस्टमर के अकॉर्डिंग, और आपको जो है ताकि टाइम भी ना लगे उस चीज़ में, उस हिसाब से आपको अपना सामान सजा के रखना है। क्योंकि आज के टाइम में टाइम किसी के पास नहीं है, हर कोई जल्दीबाजी चाहता है। तो जल्दीबाजी में ही आपको उस हिसाब से रखना है कि कोई भी सामान, कौन सी प्रोडक्ट डेली नीड वाला है, कौन सी जो है डेली नीड वाला नहीं है, उस हिसाब से आपको सामान को सजा के रखना है, ताकि आपको सामान देने में दिक्कत ना हो, देरी ना हो। तो इसके बाद अगली बात आती है, अपनी दुकान को डिजिटल बनाएं। देखो डिजिटल बनाने से क्या होगा, देखो कस्टमर कुछ अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं। कोई आजकल ऑनलाइन ज़्यादा काम, पेमेंट ज़्यादा होने लग गई है। तो कोशिश करें कि आपके पास जो ऑनलाइन की भी सुविधा होनी चाहिए और जो है ऑफलाइन की भी सुविधा होनी चाहिए। कोई कोई छोटा मोटा कस्टमर आता है तो उसको कैश कैश में देगा, और अगर ठीक ठाक कस्टमर आता है तो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, तो ऑनलाइन पेमेंट आप जो है उसको ऑनलाइन पेमेंट भी लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का ऐसा टाइम आ गया कि आज के टाइम पर अगर किसी को अगर एक 10 रुपये का सामान भी चाहिए तो वो ऑनलाइन पेमेंट करता है, गूगल पे, यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ का आपके पास होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर कोई पेमेंट करता है तो आपको तुरंत, जैसे मेरे पास है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है स्कैनर। तो इसमें 10-10 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, तो जितना पेमेंट कर सकता है तो उतना पेमेंट करता है, वो सामान ले जाता है, तो इससे पेमेंट कर जाता है। तो ये चीज़ें भी सुविधा आपके पास होनी चाहिए। ये भी एक जो है एक मेन अहम मुद्दा रहता है। अब किसी को क्या होता है, कोई कस्टमर आया, किसी को 100-200, 400 रुपये की ज़रूरत होती है, तो उसके वो बोलता है मेरे अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो आप मुझे कैश दे दो। अगर आपका कस्टमर ठीक है तो आप उसे जो है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर ही है वो। कभी उसको ज़रूरत पड़ती है तो आपको कैश देना पड़े तो वो आपको पेमेंट कर देगा ऑनलाइन, और आप उसको कैश दे दो। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, आपकी दुकानदारी में इम्प्रूव होगा, वो अगली बार भी आपके पास ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर कैश मिल जाता है करके। तो कैश भी दोगे आप, दूसरा जो है कुछ सामान भी लेके जाएगा साथ साथ में, तो आपका फ़ायदा ही होना, नुकसान नहीं होना। इस चीज़ों का आपको भी खासकर ध्यान रखना है। तो ये थी जो एक इन्फॉर्मेशन थी, जिससे आपकी जो अपना बिजनेस था उसको आप सफल बनाने में कुछ ना कुछ योगदान रहेगा इन बातों का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई बात पूछनी हो, ये दुकान से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।